देखिए, मुझे लगता है ना सिर्फ बिहारियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं बिहारी हूं, मेरे लिए ज्यादा मैं ये प्राइड फील करता हूं। जिस तरीके से हम सब के आदर्श, मेरे पिता के आदर्श, उनको राजनीति का जो भी विद्यार्थी है, मुझे लगता है वो कभी ना कभी बिना आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़े, उनको जाने, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में हम सब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते उनको ही अपना आदर्श मानते हैं। उन्हीं से ही हम लोगों ने बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीखी है। और आज जब उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से जब सम्मानित किया गया है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी और हर्ष और गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसे में परिवार के साथ ये खुशी का पल बांटने यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उनके घर परिवार के साथ ये खुशी में शरीक होने यहाँ पर आया हूँ। सर, आज आपकी पार्टी ने अनाउंस किया कि आप हाजीपुर से लड़ेंगे। 5 सीटों पे आप लोग दावेदार खड़े हो गए और आज ही पशुपति कुमार पारस जी ने ट्वीट भी किया कि हम एनडीए का टूट हिस्सा है और हम जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे हम उसी के अनुसार सब चीजें करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। बल्कि एनडीए में जितने साथी रहें, और देखिए, गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से, सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर आप गठबंधन में आप जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सीटों की मोहताज होनी चाहिए। ऐसे में जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। जहां तक रही बात मेरे प्रत्याशियों की, आज हम लोगों ने घोषणा की। लंबे समय तक हर एक सीट पर बहुत लंबा मंथन चलता रहा, पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने कई समीकरणों को इसमें ध्यान में रखा। जहां युवाओं को, मैं खुद युवा हूं और मैं चाहता हूं कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवा आएं, पार्टी ने युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी, पढ़े लिखे युवाओं को प्राथमिकता दी, जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, जिनकी सोच, जिनकी समझ भविष्य को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर उसी जोश के साथ है जिसकी अपेक्षा मैं करता हूं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच है। ऐसे में युवाओं को हम लोगों ने तरजीह दी, महिलाओं को हमने दी। 5 में से 2 सीटों पर हम लोगों ने महिलाओं को दिया और विभिन्न तरीके के और समीकरणों को भी हम लोगों ने इसमें साधने का प्रयास किया। बट मुझे खुशी है और विश्वास है कि न सिर्फ ये 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कल ऑपोजिशन की बहुत बड़ी रैली है रामलीला मैदान में, जहां जो 2 सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। टारगेट किया जा रहा है कि ऑपोजिशन को भी और नेताओं को भी। मेरी समझ के परे ये तमाम चीजें कानून से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी सामने आती है, उसको भी भाजपा का ही सहयोगी बता दिया जाता है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, अगर आप देश के जुडिशियल सिस्टम पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, तो आप तो अराजकता की तरफ आप देश को ले जाएंगे। मुझे लगता है ये पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई दोषी नहीं होगा तो वो निर्दोष छूट जाएगा, पर अगर कोई दोषी हो तो ये कानून जरूर उस पर कार्रवाई करेगा। एक आखिरी सवाल, बिहार के आखिरी के बाद आखिरी, बिहार के महागठबंधन में जो सीटें फाइनल हुई थी ऑपोजिशन की, उसमें आरजेडी के पास पूर्णिया सीट थी। आज पप्पू यादव जी ने के ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पुनः दोहराता हूं, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र हित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित है, और उसके बाद कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोच सकता है। ऐसे में जब आप राष्ट्र हित में अगर आप कोई फैसला लेने की सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया, और तमाम घटक दल एक साथ आए और बहुत एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया। हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑन द अदर साइड आप देखिए, महागठबंधन में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये गठबंधन की मर्यादा के साथ है इस तरीके से सीटों की घोषणा कर देना, सिंबल बांट देना, जब तक कि आपका गठबंधन के भीतर ही सीट तय नहीं हुई। तो गठबंधन की मर्यादाओं को बार बार वहां पर तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस राजद के बीच में कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, नहीं हुई थी, बट इस तरीके से जब गठबंधन में 2 दल
आपस में विरोधाभास में दिखते हैं तो उसका नुकसान ही उस गठबंधन को होता है। थैंक यू सो मच। विजुअल बनाओ। कौन निकल गए दोनों? आप यहाँ पे आए, एक डिनर होस्ट किया था, आज भारत रत्न मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है न सिर्फ बिहारियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं बिहारी हूं, मेरे लिए ज्यादा मैं ये प्राइड फील करता हूं। जिस तरीके से हम सब के आदर्श, मेरे पिता के आदर्श, उनको राजनीति का जो भी विद्यार्थी है, मुझे लगता है वो कभी ना कभी बिना आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़े, उनको जाने, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में हम सब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते उनको ही अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं से ही हम लोगों ने बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीखी है। और आज जब उनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से जब सम्मानित किया गया है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी और हर्ष और गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसे में परिवार के साथ ये खुशी का पल बांटने यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, उनके घर परिवार के साथ ये खुशी में शरीक होने यहाँ पर आया हूँ। सर, आज आपकी पार्टी ने अनाउंस किया कि आप हाजीपुर से लड़ेंगे, 5 सीटों पे आप लोग दावेदार खड़े हो गए, और आज ही पशुपति कुमार पारस जी ने ट्वीट भी किया कि हम एनडीए का अटूट हिस्सा है और हम जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे हम उसी के अनुसार सब चीजें करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, बल्कि एनडीए में जितने साथी रहें, और देखिए गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से, सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर आप गठबंधन में आप जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सीटों की मोहताज होनी चाहिए। ऐसे में जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। जहां तक रही बात मेरे प्रत्याशियों की, आज हम लोगों ने घोषणा की। लंबे समय तक हर एक सीट पर बहुत लंबा मंथन चलता रहा, पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने कई समीकरणों को इसमें ध्यान में रखा, जहां युवाओं को, मैं खुद युवा हूं और मैं चाहता हूं कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवा आए। पार्टी ने युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी, पढ़े लिखे युवाओं को प्राथमिकता दी, जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, जिनकी सोच, जिनकी समझ भविष्य को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर उसी जोश के साथ है जिसकी अपेक्षा मैं करता हूं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच है। ऐसे में युवाओं को हम लोगों ने तरजीह दी, महिलाओं को हमने दी। 5 में से 2 सीटों पर हम लोगों ने महिलाओं को दिया, और विभिन्न तरीके के और समीकरणों को भी हम लोगों ने इसमें साधने का प्रयास किया। बट मुझे खुशी है और विश्वास है कि न सिर्फ ये 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कल ऑपोजिशन की बहुत बड़ी रैली है रामलीला मैदान में, जहां जो 2 सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है ऑपोजिशन को भी और नेताओं को भी। मेरी समझ के परे ये तमाम चीजें कानून से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी सामने आती है, उसको भी भाजपा का ही सहयोगी बता दिया जाता है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, अगर आप देश के जुडिशियल सिस्टम पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, तो आप तो अराजकता की तरफ आप देश को ले जाएंगे। मुझे लगता है ये पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई दोषी नहीं होगा तो वो निर्दोष छूट जाएगा, पर अगर कोई दोषी हो तो ये कानून जरूर उस पर कार्रवाई करेगा। एक आखिरी सवाल, आखिरी के बाद आखिरी, बिहार के महागठबंधन में जो सीटें फाइनल हुई थी ऑपोजिशन की, उसमें आरजेडी के पास पूर्णिया सीट थी। आज पप्पू यादव जी ने के ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पुनः दोहराता हूं, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र हित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित है, और उसके बाद कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोच सकता है। ऐसे में
जब आप राष्ट्र हित में अगर आप कोई फैसला लेने की सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया और तमाम घटक दल एक साथ आए और बहुत एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया। हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑन द अदर साइड आप देखिए महागठबंधन में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये गठबंधन की मर्यादा के साथ है इस तरीके से सीटों की घोषणा कर देना, सिंबल बांट देना, जब तक कि आपका गठबंधन के भीतर ही सीट तय नहीं हुए। तो गठबंधन की मर्यादाओं को बार बार वहां पर तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस राजद के बीच में कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, नहीं हुई थी, बट इस तरीके से जब गठबंधन में दो दल आपस में विरोधाभास में दिखते हैं तो उसका नुकसान ही उस गठबंधन को होता है।